आज की खास खबर, ईरान इसराइल में घमसान जारी। खबर की चार अहम बातें। इसराइली खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का ईरानी दावा। इसराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला। ईरान में 700 से जायद अफराद हलाक। और ईरान ने इसराइली स्टॉक एक्सचेंज अस्पताल उड़ाया। आदाब, मैं हूं अब्दुल हई खान। अब खबर तफसील से। इसराइल और ईरान जंग के 7वें दिन आज इसराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया। हमले से होने वाले नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। अभी चंद घंटे कबल ही इसराइली फौज ने अराक और खंदूब शहरों के लोगों को इलाका खाली करने का इंतबाह दिया था। अराक में एक भारी पानी का रिएक्टर है। ये सहूलत ईरान के जौहरी प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा अराक में बड़े पैमाने पर हथियार तैयार किए जाते हैं। उधर ईरान ने इसराइल के 4 शहरों तल अबीब, बेलशबीह, रमादगान और हलवन पर 30 मिसाइल दागे। इसमें 176 अफराद जख्मी हुए हैं। 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उधर वाशिंगटन में कायम इंसानी हकूक़ के एक ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में अब तक हलाकतों की तादाद 700 से जायद हो चुकी है और 1329 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि सुबह के हमले में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई। ईरान का मकसद क्वार्टर और सौरों का अस्पताल के करीब एक अड्डे को निशाना बनाना था। ईरान ने वस्ती इसराइल में वाक़े स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मिसाइल से हमला किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इससे इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जापान, चीन और इंडोनेशिया ने अपने शहरियों को इसराइल और ईरान से निकालने का मंसूबा बनाया है। जापान के वज़ीर दिफा जनरल निकातानी ने कहा कि इसराइल C2 और ईरान से लोगों को निकालने के लिए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 120 फौजी अफ्रीका में जिबूती भेजे जा रहे हैं। ईरान में तकरीबन 280 जापानी और 1000 इसराइल में हैं।